अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और बिटकॉइन ने फाइनली यहाँ पर सारी सपोर्ट्स को जो है वो ब्रेक कर दिया है। अब एक हमारे पास आखिरी उम्मीद जो है वो मौजूद है, और ऐसा पहले भी हुआ था जब यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ ऐसा हुआ है ना कि यहाँ पर ये जो चार्ट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो जोन था, सॉरी, ये सपोर्ट जोन, जिस तरह यहाँ पर ये सपोर्ट जोन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस तरीके से इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, और फिर मार्केट ने डंप करने के बाद कंसोलिडेट किया था। डंप करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, लेकिन एक सिचुएशन ये है कि ये जो हमारे पास व्हाइट लाइन है 50 वीकली मूविंग एवरेज, ये ब्रेकआउट हो चुकी है और ये 2.5 साल बाद ब्रेकडाउन हो चुकी है। समझ लो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारे डेली वॉचर्स होंगे उनको पता होगा। सर वीडियो को पॉज करके बताना इसको हम क्या कहते हैं, बुल मार्केट और बेयर मार्केट का क्या कहते हैं, इसको हम बॉर्डर कहते हैं, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप देखो, पिछले बुल मार्केट से भी आप इसको कंपेयर कर लो, जब हम इसके नीचे होते हैं ना, तो एक बड़े डार्क पीरियड के लिए हम बेयर मार्केट के अंदर होते हैं। वी फ्लिप्ड इन 2020, और इसके बाद आप देखो इसको सपोर्ट बना के बाउंस लेते थे, सपोर्ट बना के बाउंस लेते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर जो इसका ब्रेक डाउन किया, जैसे हमने 50 एमए तोड़ा, जैसे कि हमने आज तोड़ा है, तकरीबन ये कब 20 दिसंबर 2021 को टूटी थी और ये आज टूटी है। जैसे हम इसके नीचे गए, हमने एक डेड कट बाउंस देखा, और डेड कट बाउंस के बाद यहाँ पे क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ, इसी को रेजिस्टेंस बना, मार्केट में एक बेयर रन स्टार्ट हो गया, और ये पूरी थी हमारी 2020-21 की मैस्ड अप बेयर मार्केट, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, हमारे पास फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ 2023 में, और फिर इसका पहले रिटेस्ट पे पहला ऑल टाइम हाई, दूसरे रिटेस्ट पे दूसरा ऑल टाइम हाई, तीसरे टेस्ट पे तीसरा ऑल टाइम, एंड फाइनली इसको ब्रेकआउट कर दिया। और ये खाली अभी नहीं हुआ, अगर हम थोड़ा पिछला चार्ट भी जाकर देखते हैं, पहले मैं थोड़ा आपको सही ये बता दूं, फिर हम सीएमए गैप की तरफ चलते हैं कि वो क्या है। अगर आप पिछला चार्ट भी देखोगे तो ये वहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ही फॉलो हुआ है कि जब तक हम लोग 2017 में इसके ऊपर थे, वी आर इन बुल मार्केट, अगेन इसका सपोर्ट बनाकर हमने बाउंस लिया, सपोर्ट बना के बाउंस लिया, लेकिन जैसे हम इसके नीचे आए, टूटी, क्या हुआ, रिट्रेसमेंट, रेजिस्टेंस कंफर्म किया, और ये 2000 हमारे पास 18-19 की जो थी वो बेयर मार्केट थी। तो ये चीज़ आपको साबित हो गई होगी कि ये किस तरीके से पैटर्न हमारे पास जो है वो वर्क कर रहा है। और अभी भी हमारे पास वीकली क्लोजिंग हुई नहीं है, 1 घंटा है। मैं जब तक ये वीडियो डालूंगा शायद 5-6 बज रहे होंगे, स्केड्यूल करके मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास वीकली क्लोजिंग इसके नीचे जो है वो हो सकती है। अगर वो इसके नीचे हुई तो ये खतरे की घंटी बन सकती है बीटीसी के लिए, और इसके बाद वही होगा जो पहले हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास अगर तो ये रिटेस्ट करने में भी नाकाम हो जाता है। एक तो होता है कि फ्लिप करके फेक आउट कर दिया, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि हमारे पास क्लोजिंग इसके अबव हो जाती है, ठीक है, जैसे क्लोजिंग इसके नीचे हुई, सपोज करो क्लोजिंग इसके नीचे हुई, लेकिन अगली कैंडल फॉरन इसके अबव आ जाती है, तो ये एक फेक आउट भी हो सकता है। सो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा एक हेल्दी रिटेस्ट का, क्योंकि हमेशा पिछली 2 बेयर मार्केट्स में भी हमने रिटेस्ट होता हुआ जो है वो मार्केट के अंदर देखा है। जैसे कि यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर हमने एक रिटेस्ट होता हुआ देखा था, ठीक है, ब्रेकआउट फिर रिट्रेसमेंट, ठीक है। सेम इस तरीके से जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर भी हमने एक ब्रेकआउट एक रिट्रेसमेंट देखी थी। अगर इसको इस तरीके से यहाँ पर भी फॉलो होना है, तो वी नीड टू वेट फॉर ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट में कहीं अपना फिर देखेंगे क्या हमें करना और इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो तब की बात है, पहले रिट्रेसमेंट पाए, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से कंपेयर क्यों कर रहे थे, अब देखो, एक तो वीकली क्लोजिंग की हमने बात कर ली कि वो इसके नीचे ही होने वाली है, लेकिन अगर वो अच्छी हो जाती तो फिर बात कुछ और है। खैर, इसको हटाते हैं हम, और अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ, और यहाँ पर हम खोलते हैं बीटीसी का। अब देखो, यहाँ पर हमें डे ट्रेड करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चलते हैं बीटीसी की तरफ, राइट। ये है हमारे पास सीएमई फ्यूचर्स गैप। सीएमई बेसिकली ग्रुप है जो कि सैटरडे संडे को बंद रहता है, और सैटरडे संडे को जो भी मार्केट का प्राइस एक्शन होता है वो यहाँ पर काउंट नहीं होता, और मंडे को जो प्राइस एक्शन हमारे पास ओपन होता है, मार्केट वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे अभी जैसे हमारे पास वीकली क्लोज होगी सैटरडे संडे, हमारे पास लास्ट फ्राइडे को प्राइस क्या थी, यहाँ पर आप देखो, फ्राइडे को ये बंद हो चुका है, ठीक है। फ्राइडे को 94,500 पे क्लोज हो चुका है। फिर इसके बाद ये जहाँ पे ओपन होता है, जैसे कि 91 पे ओपन होता है, अब ये जितना जो गैप होता है ना, ये गैप बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, मार्केट हमारे पास फ्राइडे को यहाँ पर बंद हुई थी, ठीक है, या ट्यूसडे को भी किसी किसी रीजन की वजह से बंद हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास फ्राइडे को बंद हो, कभी हॉलीडेज में भी बंद रहता है ये ग्रुप। तो यहाँ पर मोस्टली लोगों का कंसिडर करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो एक सीएमई गैप पड़ा हुआ है, जिस सीएमई गैप को फिल करने के लिए मार्केट जो वो जरूर आएगी, और अगर ये सीएमई गैप फिल नहीं हुआ तो मार्केट में मसले हो सकते हैं। देखो, मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा तरजीह नहीं देता, क्योंकि इस गैप से क्या ही हो जाता है, ये एक साइकोलॉजी है लोगों की कि हाँ भाई ये फिल होगा तो ये होगा, और वैसे बात सही भी है, क्योंकि हमेशा जब जब भी हिस्ट्री में बना ये फिल हुआ है। तो मैंने आपको इनका एक बैकग्राउंड समझा दिया कि फ्राइडे वाले दिन जैसे ये बंद होते हैं, कभी थर्सडे कभी फ्राइडे, तो इस बीच छुट्टी के बीच में इनका जो भी प्राइस एक्शन आता है, उसमें जितना भी मार्केट जो रोटेशन करती है, उस गैप को आके बाद में फिल कर दे। जैसे फ्राइडे वाले दिन अभी ये बंद है, तो देखो प्राइस 94 जो फ्राइडे वाले दिन थी बीटीसी की, मार्केट उसी पर रुकी हुई है। फ्राइडे वाले दिन आप जाकर देखोगे ना, जहाँ पर मार्केट क्लोज हुई वहीं पर रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही मंडे स्टार्ट होगा, जैसे मंडे हमारे पास अल्लाह ना करे 88 पे स्टार्ट होता है, तो फिर ये इतना बड़ा गैप आ जाएगा और प्राइस हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर लेटर दैट ये सीएमई गैप जो बन जाएगा, मार्केट इसको फिल करना आती है। तो इनका कहना है कि सीएमई फ्यूचर्स ग्रुप जो है ये बाद में अपने सीएमई गैप्स को जो वो खुद ही फिल करता है। आए देखते हैं इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या किस तरीके से फॉलो होता है।
होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग डे ट्रेड भी डेली कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये तो हमारा प्रीमियम ग्रुप है। अब जैसे मार्केट की हालत आपके सामने पतली है, हम लोगों ने फार्म की ट्रेड दी, उससे हमने टीपीट करके पैसा बनाया। जैन हमने शेयर किया था 14 नवंबर को, उसकी हमारी ऑल टीपीज अल्लाह का शुक्र है हिट हुई। फिर हम लोगों ने इसके बाद पीएचएस शेयर किया, जिसकी हमारी टीपीट और भी हमारी एक और ट्रेड चली। आई डोंट वांट टू शो यू दिस, लेकिन जरूरी नहीं कि आप लोग इन प्रीमियम ट्रेड से पैसा बनाओ। हम लोग फ्री ट्रेड से प्रोवाइड करें। जैसे हमने आयरन दिया था वो अच्छा चला गया, हाँ एमएलएन हमारा फंस गया ड्यू टू द मार्केट सिचुएशन, बट स्टिल एमएलएन होल्डिंग वेल। जनरल चैट आप सारी चीजें कर सकते हो, तो इस डिस्क्रिप्शन इवन देखो लोग अभी तक बात कर रहे हैं, तो आप इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर इस डिस्कॉर्ड सर्वर को आप लोग जो वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब क्या सीन है, अब आपको क्या करना चाहिए, पहले हम थोड़ा सीएमई फ्यूचर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहले हमने देखा था कि सीएमई फ्यूचर्स का एक गैप यहाँ पर बना था, ठीक है। इस पॉइंट पर मार्केट ने लेटर दिया ताकि फिल किया, तो ठीक है, एक बार ये वो वेरीफाई, ठीक है, एक बार ये हो चुका है एक चीज़। बाद में कोई हमें ऐसे गैप्स देखने को मिले नहीं, और जो दिखे हैं छोटे मोटे वो बाद में आके फिल ज़रूर हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक गैप देखने को मिला था, अगर देख रहे हो ये एक छोटा सा गैप जो हमें प्राइस एक्शन में बनते हुए दिखा था, मार्केट ने लेटर दिया, इसको भी फिल कर लिया, तो हाँ वेरीफाइड, ठीक है। फिर हम पीछे चलते हैं, यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, जो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। तो लोग कह रहे हैं कि मार्केट इस गैप को फिल करने आएगी, और फिर जब गैप को फिल करेगी वैसे ही फिल करेगी जैसे मार्केट यहाँ पर बाउंस करी थी। मैंने आपको दिखाया कि बीटीसी हमारे पास जो था वो यहाँ पर बाउंस करा था, बीटीसी ने अपनी एक सपोर्ट बनाई थी, देख रहे हो, फिर ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकडाउन करने के बाद ये जो एरिया था इसने यहाँ पे सीएमई गैप फिल किया था। तो इस सीएमई चार्ट में आपको दिख भी रहा होगा कि ब्रेकआउट जैसे सपोर्ट का कर दिया था, देख रहे हो। फिर मार्केट जब नीचे आई थी, तो जब ये नीचे आई थी तो ये जो सीएमई गैप था, मार्केट हमारे पास फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ था, नवंबर 2024 में $77,000 के ऊपर क्लोज हुई थी, और $81,000 के ऊपर ओपन हुई थी। $4,000 का ये इतना बड़ा सीएमई गैप जो था वो बीटीसी की प्राइस के अंदर जो था वो फॉर्म हुआ था। तो मार्केट ने क्या किया, पंप कर गई, कितना पंप कर गई, अच्छा खासा चली गई, 80,000 से 1,10,000 पर चले गई, लेकिन 1,10,000 से गिरी, और बाद में आके इसको फिल किया, 32% गिरी, और बाद में इसको फिल किया, फिल करने के बाद ही मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट अभी 32% भी क्रैश नहीं है मेरे ख्याल से। तो मार्केट कितना गिरी, अगर हम जाकर देखेंगे तो 25 ऑलमोस्ट उतना गिर चुकी है। तो अभी आई थिंक मेरे ख्याल से फिल हो जाना चाहिए, अगर यही रियलिटी है तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ऐसा फॉलो होते हुए हमें देखा। फिर और हम पीछे चलेंगे सीएमई कैप्स को लेकर, तो हमें प्रीवियसली भी जब यहाँ पे बना मार्केट ने इसको ऊपर आके भी फिल किया। देखो एक तो होता है नीचे जाते हुए जब ये बना ना, देखो जब मार्केट हमारे पास नीचे गिर रही थी और यहाँ पर रुक गई, और जैसे ओपन हुई हमारे पास 59 पे, तो ये जो गैप हमारे पास बना, मार्केट ने बाद में आके इसको भी फिल किया, इसको फिल किया, फिर वापस गिर गई, ठीक है, गिर जरूर गई। यहाँ पे एक सीएमई गैप बन गया, इसको भी फिल किया, ठीक है। आप और पीछे चलेंगे, आपको ये गैप्स आपको बनते हुए दिखते नजर आते रहेंगे। जैसे यहाँ बना, यहाँ पे फिल हुआ, ठीक है, यहाँ बना, यहाँ पे फिल हुआ, यहाँ बना, यहाँ पे आके फिल हो गया, ठीक है। यहाँ बना हुआ था तकरीबन ये 22 जून को, ठीक है, 22 जून को मार्केट प्राइस क्लोज हुआ था 29,000 पे, और खुला था 25,000 पे। मार्केट ने कितने टाइम बाद, एक साल बाद जाके मार्च में इस गैप को फिल किया और थोड़ा सा रुकी थी। तो अभी तक तो हमने यही देखा है 100% एक्यूरेसी के साथ कि सब जब जब ये गैप्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं मार्केट ने इसको फिल किया है। और अगर आपके अकॉर्डिंग एक सीएमई गैप है जो कि मुझे कोई इतना मेजर गैप तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, अगर किसी अंधे को भी दिखाओगे तो वो बोलेगा कि मुझे भाई कोई इतना बड़ा तो गैप नहीं है, इससे बड़े बड़े गैप्स भी मार्केट छोड़ दिया करती है अक्सर, लेकिन ये कोई इतना बड़ा गैप नहीं। लेकिन अगर फिर भी ये गैप है तो मार्केट की हमारे पास एक करंट सपोर्ट की भी अगर हम बात करें, क्योंकि बीटीसी ने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर दी है, ठीक है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो बीटीसी ने यहाँ पर अपना जो मेजर जोन था ना उसको तो ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। 1,00,000 वाला जो एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल प्राइस थी, एक एक्शन प्राइस एक्शन था कि यार 1,00,000 1,00,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, वो नहीं टूटना चाहिए, तो वो तो हमारे पास टूट चुका है। लेकिन अब अगर हमें कोई जोन नजर आ रहा है तो हमारे पास दैट इज द रीजन, ठीक है, जो पूरा रीजन हमारे पास बन जाता है कितना, $89,000 से लेकर हमारे पास पूरा जोन बन जाता है ये ऑलमोस्ट अराउंड 94 तक। तो मार्केट इस रीजन को फिल करती है। अगर ये रीजन भी गया ना तो फिर तो आप लोग फातिहा पढ़ लेना, क्योंकि आप जितनी ट्रेंड लाइन बना रहे हो, आप जितने, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी ब्याज सारे बेयरिश हो चुके हैं, वीकली ट्रेंड लाइन भी टूट चुका है, वीकली 50 मूविंग एवरेज भी टूट चुका है, सारी चीज़ें टूट चुकी है। तो हर ब्याज पे हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलो बेयरिश है, लेकिन फिर भी हम कुछ उम्मीद के सहारे हैं कि चलो भाई अगर यहाँ से भी हमें एक फेक आउट देखने को मिल जाता है, मार्केट बाउंस कर लेती है, सीएमई गैप फिल हो जाता है, तो ऊपर जो सीएमई गैप बन रहा है वो भी मार्केट फिल कर देगी। लेकिन खैर लेट्स सी किस तरीके का सिनेरियो बनने वाला है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने यहाँ पे 1 आवर का बीटीसी का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग जो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती जा रही है हम उन रीजन्स को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ये रीजन मार्क कर लो, अभी तो ये रीजन हमारे पास ब्रेक हो चुका है, लेट्स सी अगर इसका ब्रेकआउट दोबारा होता है तो हम ट्रेड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा रेंज बाउंड कर रहे हैं, मतलब मार्केट जो लेवल टू लेवल चल रही है, जैसे मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा लेवल टू लेवल चली, इस रीजन के अंदर आपने जो है वो ट्रेड प्लान करना है अपने, ठीक है। यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, इस तरीके से मार्केट वर्क तो नहीं कर रही है फिलहाल अभी, लेकिन जिन रीजन्स के अंदर हमने जो ट्रेड्स दी हैं अपनी, ठीक है, जितनी भी अब तक मैंने आपको दिखा कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड दी हैं,
हमने इसी चीज़ को देखते हुए दी हैं और वो अल्लाह का शुक्र है सारी हिट हुई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपने नैरेटिव को ज़रूर फॉलो करना है। नैरेटिव को कैसे फॉलो करना है, आपने डेली बेसिस के ऊपर बाइनेंस देखना है कि आज गेनर्स में है, ठीक है। आज हमने देखा कि भाई ZDC कॉइन गेनर्स में, ZDC हमारे पास प्राइवेसी नेटवर्क टोकन है Zcash, जिसकी आजकल काफ़ी हाइप बनी हुई है। अब Zcash पंप हो रहा था ना जिस दिन, तो Zcash के पंप होते ही मैंने लोगों से कहा कि भाई जैन बाय करो। क्यों? क्योंकि जैन जो है वो Zcash का छोटा भाई है और जो मूव ZDC की होती है जैन उसको फॉलो करता है, और जैन भी जो है वो हमारे पास प्राइवेसी नेटवर्क का टोकन है। तो जब जेड पंप हुआ हमारे पास, जैक जैसे पंप हुआ हमने जैन दिया, जैन 30% पंप हुआ। अब आज हमारे पास बनानेस 31 पंप हुआ है, हमने सेम एक BNB नैरेटिव का, BNB चेन का मीम कॉइन दिया है क्योंकि आज एक मीम कॉइन पंप हुआ है। हमने PHA दिया, क्यों? क्योंकि कल हमारे पास जो था वो FET पंप कर रहा था, और FET कल आपने देखा था कि हमारे पास एक अच्छी से रैली थी, तकरीबन अराउंड ये हमारे पास चला गया था, कितना परसेंट हमारे पास, 13% तक की रैली थी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, AI और प्राइवेसी नेटवर्क को देखते हुए मैंने यहाँ पर जो है वो PHA कल ड्रॉप कर दिया। तो आपने क्या करना है, नैरेटिव के साथ साथ चलना है, मतलब जो करंट डे का एक नैरेटिव है, जैसे आप देखो उठाकर कि आज क्या पंप कर रहे हैं, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई, आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मोमेंटम की पूरी लिस्ट है। अब ये NTBTC सेटअप में से DCR पंप कर रहा है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार बनाना में भी मोमेंटम आ सकता है, GHST में मोमेंटम आ सकता है, और देखो वो चीज़ आ भी रही है आपको। तो अभी हमें स्कैल्प्स पकड़ने हैं, और कहाँ स्कैल्प्स पकड़ने हैं, जहाँ पर BTC अपनी 1 आवर की सपोर्ट के ऊपर बैठा हो, 1 आवर या 4 आवर जो आपको सुटेबल टाइम फ्रेम है। जैसे 1 आवर सपोर्ट पर था, मैंने एक ट्रेड दी है, अब BTC गिरा है, लेकिन मेरी ट्रेड अभी तक इनवैलिडेट नहीं हुई क्योंकि मेरा जो जोन था कॉइन के अंदर वो काफ़ी अच्छा था। तो लेट्स सी, अगर ये रीजन BTC का ब्रेक हो तो जाहिर सी बात है मेरी ट्रेड का भी एसएल हिट होगा, अगर BTC 89 को हंट करने चाहता है तो आपने क्या करना है, रेंज बाउंड चलना है BTC के साथ। BTC जैसे सपोज करो हमारे पास इस रीजन के अंदर घूम रहा है, अगर 96 के से रिजेक्ट हो रहा है और फिर 94 के से बाउंस ले रहा है, तो 94 के पे आपने किसी भी अपने स्पॉट में कॉइन की बाय करनी है जो नैरेटिव के अंदर आ रहा हो, और फिर आपने उसको 96 पे सेल करना है। CME कैप किस तरीके से वर्क होता है, अभी तक तो 100% एक्यूरेसी के साथ फॉलो हुआ है। लेट्स सी, अगर ये फॉलो हुआ मजीद तो हम देख सकते हैं कि मार्केट शायद फिर मजीद हमारे पास जो है वो डंप कर सकती है, मार्केट के अंदर मजीद डंप जो है वो देख सकते हैं। मार्केट के अंदर 89 के तक का रीजन भी फिर पॉसिबल है कि वहाँ तक मार्केट जो है वो अपने प्राइस एक्शन को टच करने के लिए जा सकती है। बाय द वे, आपको क्या लगता है अपनी कीमत रखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू गाइस वांट कि हम लोग ऑल्ट कॉइन्स की भी एक अलग वीडियो बनाया करें जिसमें हम लोग आपके बताए ऑल्ट कॉइन जैसे इथेरियम, सोलाना, जो आप कमेंट्स में बताएं उसके ऊपर हम एनालिसिस करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना, हम उसके ऊपर भी एनालिसिस, ये जो काम है हम शुरू कर देंगे। रोज़ की 2 वीडियोस आ जाएंगी, सुबह मार्केट अपडेट, शाम को हमारे पास ऑल्ट कॉइन अपडेट सॉरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्कॉर्ड सर्वर याद से ज्वाइन कर लेना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।